नमस्कार, मैथन स्टडी में आपका स्वागत है। रीजनिंग का इनइक्वालिटी पार्ट थर्ड है, जिसमें ब्लैंक स्पेस या फिल करने के बारे में बताया गया है। सबसे पहले अगर आप हमारा प्रीवियस वीडियो पार्ट वन नहीं देखे हैं तो सबसे पहले पार्ट वन देख लीजिए, उसमें कॉन्सेप्ट एंड थ्योरी के बारे में बताया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इनइक्वालिटी पार्ट थर्ड का पहला क्वेश्चन। कहता है व्हाट इज इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द गिवन एक्सप्रेशन। जो आपका एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इसमें क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या फिल करना है। डज द एक्सप्रेशन एस ग्रेटर देन वाई इज डेफिनेटली ट्रू एंड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वी इज डेफिनेटली फॉल्स। तो दो चीज के बारे में बताया गया। पहला तो है एक्स ग्रेटर देन y is definitely true और x greater than v is definitely false। अब क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या फिल करना है, जो कंडीशन सेटिस्फाई। यहाँ पे क्या आपको लिखना है, जो कंडीशन सेटिस्फाई। पहला क्या है s है, उसके बाद क्या है ग्रेटर देन y। ये अगर हम s से y तक जा रहे हैं, क्योंकि हमारा मुंह किधर है, s की तरफ है, s से y तक जा रहे हैं, तो डेफिनेटली ट्रू होना चाहिए। और x ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है, v है। तो अगर हम x से v तक चले गए तो बट इज डेफिनेटली फॉल्स, नहीं जा सकते, तभी कंडीशन ट्रू होगा। अब हम यहाँ पे कंडीशन चेक करते हैं। फर्स्ट s ग्रेटर देन y, तो ये मेरा यहाँ पे s है, ये क्या है मेरा s है। और हमको जाना कहाँ तक है, तो y तक जाना है। ये मेरा यहाँ पे y है। यहाँ पे देखिए सिंबल्स जो है ग्रेटर देन इक्वल टू है, फिर हमारा ग्रेटर देन है, फिर इक्वल टू है, और फिर यहाँ पे क्या है क्वेश्चन मार्क है। अब यहाँ पे क्या आएगा, जो कंडीशन को सेटिस्फाइड करना चाहिए। तो ऑलरेडी यहाँ पे एक जगह तो ग्रेटर देन का सिंबल्स है ही, तो कॉमन तो ग्रेटर देन है ही। अगर यहाँ पे हम यहाँ पे तीन सिंबल्स आ सकते हैं। पहला इक्वल टू भी आ सकता है, दूसरा आपका ग्रेटर देन भी आ सकता है तो भी सेटिस्फाइड होगा, और तीसरा ग्रेटर देन इक्वल टू आ सकता है। ये तीनों सिंबल्स यहाँ पे आ सकता है, तीनों सिंबल सेटिस्फाइड होगा। बट सेकेंड वाला जो ऑप्शन कर रहा है एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वी इज डेफिनेटली फॉल्स, इसको हमको चेक करना है। तो मेरा एक्स कहाँ पे है, एक्स मेरा यहाँ पे है, तो ये मेरा मान लीजिए एक्स हुआ। अब मेरा वी कहाँ है, वी हमारा यहाँ पे है, तो ये मान लीजिए आपका v हुआ। अब x से v तक जाएंगे, तो पहला तो मेरा सिंबल्स क्या है, इक्वल टू है, u तक गए, फिर क्या है क्वेश्चन मार्क है, उसके बाद y तक है, उसके बाद क्या है v तक, तो v के जगह पे क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू है। यहाँ पे जो ब्लैंक स्पेस है, यहाँ पे अगर इक्वल टू दिए तो सेटिस्फाई कर जाएगा, x v तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि तीनों में से क्या है, तीनों में से मेरा ये सिंबल्स बड़ा हो सकता है। अगर यहाँ पे हम ग्रेटर देन इक्वल टू दिए तो भी ये सेटिस्फाइड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या इक्वल टू है, यहाँ पे ग्रेटर इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे ग्रेटर इक्वल हो जाएगा, तो ग्रेटर इक्वल कॉमन है, बड़ा ही हो जाएगा, तो ये दोनों सिंबल्स नहीं आएगा। अगर यहाँ पे सिर्फ ग्रेटर देन देते हैं तो ये कंडीशन क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि x से जब हम b तक जाएंगे तो यहाँ पे कौन कौन से सिंबल्स मिली, एक इक्वल टू मिली, फिर अगर हम ग्रेटर देन देंगे और फिर मेरा ग्रेटर इक्वल, तीन सिंबल्स, ये तीनों में से कॉमन क्या आ जाएगा, सिर्फ ग्रेटर। क्योंकि हमारा अगर यहाँ पे सेटिस्फाइड होता तो x ग्रेटर देन इक्वल टू v होता, तो यहाँ पे भी ग्रेटर इक्वल, बट यहाँ पे क्या है ग्रेटर है, तो मेरा क्या है यहाँ पे इस पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या लिखना होगा, ग्रेटर। अगर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह सिर्फ ग्रेटर देंगे तो मेरा दोनों फर्स्ट कंडीशन जो s ग्रेटर देन y है वो डेफिनेटली ट्रू हो जाएगा, और x ग्रेटर देन इक्वल टू v जो है इज डेफिनेटली फॉल्स हो जाएगा। तो मेरा जो ऑप्शन हो गया फिल इन द ब्लैंक की जगह पे सी नंबर जो ऑप्शन है, सी वाला ट्रू हो जाएगा। अब चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट इज इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द गिवन एक्सप्रेशन डज द एक्सप्रेशन k लेस देन h एंड v k लेस देन h एंड v ग्रेटर देन k इज डेफिनेटली ट्रू। जो एक्सप्रेशन मेरा दिया हुआ है उसमें क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या होगा, जो h से k तक सेटिस्फाइड करेगा और v से k भी डेफिनेटली ट्रू। मतलब दोनों जो कंडीशन है मेरा, पहले दोनों कंडीशन मतलब k से h से k ये भी ट्रू हो जाएगा, होना चाहिए एक्सप्रेशन में, और v ग्रेटर देन k जो है ये भी ट्रू होना चाहिए। तो हम यहाँ से h से k तक जाएंगे तो ट्रू होना चाहिए, मेरा एक जगह सिंबल से ये वाला मिलना चाहिए। और जब हम v से k तक जाएंगे तो ये भी ट्रू होना चाहिए और एक जगह सिंबल्स ग्रेटर देन मिलना चाहिए। तो मेरा h कहाँ है, h मेरा यहाँ पे, h ये है तो यहाँ पे मेरा h है, और फिर हमको कहाँ तक जाना है, k तक जाना है। k कहाँ मेरा, यहाँ पे k है। अब यहाँ पे h से o गए,
ओ फिर मेरा यहाँ पे ओ से क्या करेंगे, ओ से मेरा जो है ओ से एल तक गए, ये सिंबल्स मिल गया। एल से के तक देखो यहाँ पे भी लेस देन इक्वल टू, ये ग्रेटर देन इक्वल टू, जा तो रहे हैं दोनों जगह कंडीशन, बट एक जगह मुझे क्या होना चाहिए यहाँ पे ना, इक्वल टू अगर हम देते हैं तो ग्रेटर देन, यानी के लेस देन इक्वल टू एच ट्रू हो जाएगा। और अगर हम यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू देते हैं तो के लेस देन इक्वल टू एच ट्रू हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। तो इसमें से एक ही सिंबल्स होगा यहाँ पे, जब हम एच पे जाएंगे तो हमारा ग्रेटर, क्योंकि एल से के तक पहुंचने के लिए मुझे एक सिर्फ ग्रेटर देन आना चाहिए, तो ये डेफिनेटली क्या हो गया, ट्रू हो गया, मतलब फर्स्ट कंडीशन ट्रू हो गया ये वाला। अगर सेकेंड वाला भी देखते हैं ट्रू करके, तो मुझे वी से के तक जाना है, तो वी मेरा यहाँ है और के मेरा यहाँ है। तो पहला क्या है, इक्वल टू है, फिर क्या है मेरा ओ ग्रेटर देन इक्वल टू एल है, यानी ग्रेटर देन इक्वल टू है। फिर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऑलरेडी हम क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या दे दिए, ये दे दिए ग्रेटर देन, सॉरी ग्रेटर देन। तो अब देखो ये तीनों में से सिंबल्स में से जो बड़ा होता है ये होता है, तो सेटिस्फाइड कर गया, तो मेरा ऑप्शन जो सेकेंड नंबर का होगा वो ए नंबर ऑप्शन ट्रू हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल should place the question mark in the given expression to make the expression m less than j definitely true। अब यहाँ पे m सब सोचता है m लेस देन जो j है, या फिर हम इसको ये भी लिख सकते हैं ना, j ग्रेटर देन m, बात इक्वल है दोनों में से, मुझे j से m तक जाना है, ये फिर यहाँ पे भी बोल सकते हैं j से m तक जाना है। तो मेरा j यहाँ पे स्टार्टिंग पोजीशन पे यहाँ पे क्या मेरा j है, और जाना मुझे कहाँ तक है, m तक जाना है। m तक जाना है कहाँ से, j से, तो j से m तक जाना है। तो फर्स्ट बार वो हम जाएंगे जब, तो मेरे पास सब जगह एक ना एक जगह मुझे क्या आना चाहिए, जे से एम तक जाने में लेस देन का सिंबल नहीं, जे से एम जा रहे हैं तो हर जगह मुझे ग्रेटर देन सिंबल्स होना चाहिए। जहां पे हर जगह ग्रेटर इक्वल है या फिर इक्वल है, तो वो कंडीशन रॉन्ग हो जाएगी। जैसे यहाँ पे इसमें तीनों में से कॉमन, क्योंकि तीन है, एक दो तीन, इस तीनों में से कॉमन आएगा इसमें ग्रेटर देन इक्वल टू, तो ये रॉन्ग होगा, क्योंकि हमारा क्या होना चाहिए, एक जगह तो कम से कम एटलीस्ट एक जगह ग्रेटर देन सिंबल होना चाहिए। यहाँ पे देखो अगर हम जे से एम तक जाते हैं तो यहाँ पे अपोजिट साइन मिल गया, तो इस वजह से मेरा ये भी रॉन्ग हो गया। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर हम जे से एम तक जाते हैं तो एक जगह ये मिल गया और बाद बाकी कुछ भी रहे तो मुझे चलता है, तो ये तीनों में से कॉमन क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन हो गया, तो मतलब सी ऑप्शन ट्रू हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम जाते हैं। इसमें से सबसे बेस्ट रहता है कि आप ऑप्शन को पहले चेक कर लीजिए, ऑप्शन के द्वारा चेक करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा आपको आंसर निकालने में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन कहता है व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क टू मेक द एक्सप्रेशन L greater than equal to M and P greater than equal to Q true। अब दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होना चाहिए, तो क्वेश्चन मार्क की जगह पे मुझे क्या सिंबल्स फिल करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे L सॉरी L ग्रेटर देन इक्वल टू M, L से मुझे M तक जाना है, और सेकेंड है P ग्रेटर देन इक्वल टू Q, मतलब P से मुझे कहाँ तक जाना है, Q तक जाना है, और दोनों कंडीशन क्या होना चाहिए, सेटिस्फाइड होना चाहिए। तो L मेरा यहाँ पे है, ये मेरा L है, जाना कहाँ है, मुझे M तक जाना है, तो यहाँ पे मेरा L है और यहाँ पे मेरा M है। तो फर्स्ट सिंबल्स क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू है, फिर Q के बाद क्वेश्चन मार्क है, उसके बाद M तक चले गए, तो क्वेश्चन मार्क है ये। ठीक है, तो मुझे L ग्रेटर देन इक्वल टू M सेटिस्फाइड होना चाहिए, तो यहाँ पे दो ही सेटिस्फाइड कर सकते हैं, या तो इक्वल टू होगा या तो ग्रेटर इक्वल होगा। अगर यहाँ पे ग्रेटर देते हैं तो दोनों सिंबल्स की बात करें, ग्रेटर इक्वल और ग्रेटर में कॉमन आ जाता है यहाँ पे ग्रेटर, जो कि रॉन्ग है, तो ये दो सिंबल्स हो सकते हैं। अब यहाँ पे कौन सा होगा, पॉसिबिलिटी नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे ग्रेटर इक्वल ऑप्शन को देखें तो ये भी है और ये भी है। तो चलो सेकंड वाला हम चेक कर लेते हैं, P ग्रेटर देन इक्वल टू Q। तो P से Q जाना है, तो P मेरा यहाँ है और जाना कहाँ तक है, Q तक जाना है। अब देखो ये सिंबल्स दिए एक, ठीक है, उसके बाद O से M गए, O से M गए। अगर हम यहाँ पे मान लो सपोजेड ये सिंबल देते हैं इस टाइप का, और यहाँ पे भी इस टाइप का देते हैं सिंबल्स, ये दो जगह, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि L से M तो जा ही नहीं सकते, क्योंकि ये दो सिंबल्स क्या हो गया, इसके लिए अपोजिट हो गया, अपोजिट हो गया दोनों सिंबल्स, तो दोनों सिंबल्स अपोजिट हो गया। L से हम M तक गए तो यहाँ पे एक सिंबल्स क्या हो गया, अब L से M तक हम जा ही नहीं सकते, क्योंकि क्या हो गया, अपोजिट हो गया, L से M नहीं जा सकते।
तो इस कंडीशन में क्या होगा कि यहाँ पे ये सिंबल्स भी हम नहीं दे सकते हैं, ये सिंबल्स भी नहीं दे सकते हैं। ये क्यों नहीं दे सकते हैं? अगर हम ये सिंबल्स देते हैं तो हम जाकर के क्यू से पी तक नहीं पहुंच सकते हैं। सॉरी, क्यू से पी तक तो पहुंच जाएंगे, क्यू से पी तक जाएंगे, लेकिन एल से एम तक जाने में हमको दिक्कत होगी। ठीक है, तो हम पी से क्यू तक कैसे जाएंगे अगर हम ये सिंबल्स भी नहीं दे सकते हैं और ये भी नहीं दे सकते हैं? तो इस कंडीशन में दोनों जगह इक्वल टू हो जाएगा, दोनों जगह इक्वल टू, क्योंकि इक्वल टू में क्या होगा, बोथ वे होता है, दोनों साइड से जा सकते हैं। तो समझ में आया? देखिए इतना तो समझ में आया कि यहाँ पे दो सिंबल्स में से कोई सिंबल्स आएगा। यहाँ पे अगर हम ये सिंबल्स देते हैं तो मेरा क्यू तक, हम जो एल से एम तक जा रहे थे, अगर ये सिंबल देते हैं तो एल से एम तक हम जा ही नहीं पाएंगे। अगर एक सिंबल से ये दे देते हैं तो एल से एम तक जा ही नहीं सकते हैं, तो पहला रॉन्ग हो गया। दूसरा, अगर हम जाकर के लेस देन देंगे तो अगर ये सिंबल देंगे सेटिस्फाई नहीं करेगा, एल से एम रॉन्ग हो जाएगा। तो इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा, ये केस में तो इक्वल टू हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, जब हम क्यू गए थे तो जब हम एल से एम गए तो यहाँ पे ये भी सिंबल्स हो सकता है, बट ऑप्शन में ये सिंबल्स होना चाहिए। पहला इक्वल टू, तो यहाँ पे इक्वल टू फर्स्ट में एक ही में, तो यहाँ पे दोनों केस को या तो ये होगा या फिर इसको क्या करते हैं, इक्वल टू होगा। तो इसलिए इस केस के थ्रू क्या होगा, सी टू। ठीक है, अब चलते हैं हम 5वां नंबर पे। 5 नंबर बोलते हैं व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क टू मेक द एक्सप्रेशन ई ग्रेटर देन एम। मतलब ई ग्रेटर देन एम और ए लेस देन ओ, क्या करते हैं, ए लेस देन ओ नॉट ट्रू, और ई ग्रेटर देन एम इज ट्रू। अब यहाँ से ई से एम तक जाएंगे तो क्या ट्रू होना चाहिए, और कम से कम एटलीस्ट एक जगह साइन तो मेरा ग्रेटर देन का होना चाहिए, तभी वो ट्रू होगा। तो मेरा ई यहाँ पे है और जाना कहाँ तक, मुझे एम तक है, तो एम मुझे यहाँ पे, मतलब ई यहाँ पे है और ई से मुझे एम तक जाना है। तो फर्स्ट जो है ये लेस देन इक्वल टू है, जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन मार्क है, उसके बाद फिर क्या है, इक्वल टू है, एम तक पहुंच गए। अब यहाँ पे एटलीस्ट इक्वल टू अगर देते हैं, यहाँ पे इस जगह पे अगर हम इक्वल टू देते हैं तो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि लेस देन इक्वल टू बड़ा हो जाता है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे लेस देन इक्वल टू देते हैं तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि इस तीनों में से कॉमन क्या आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू हो जाएगा। तो एटलीस्ट एक जगह साइन ये तो होना ही चाहिए। तो ये कंडीशन क्या होगा, सेटिस्फाइड हो गया फर्स्ट के लिए, फर्स्ट कंडीशन के लिए। सेकंड कहता है ओ से ए तक नहीं जाना चाहिए, तो मेरा ओ यहाँ पे है और ए यहाँ पे है। तो अगर यहाँ पे फर्स्ट में क्या है, क्वेश्चन मार्क है, एन गए, फिर यहाँ पे इक्वल टू है और फिर यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे ऑलरेडी, जब हम ई से एम तक गए थे, ई से एम तक गए थे, तो हम ऑलरेडी यहाँ पे ये सिंबल्स दे चुके हैं। अगर यहाँ पे हम ये सिंबल्स देते हैं तो ये ट्रू हो जाएगा, या ये भी सिंबल्स अगर हम देते हैं तो भी ट्रू हो जाएगा। ये भी सिंबल ट्रू हो गया, ये भी सिंबल ट्रू हो गया, और इक्वल टू देंगे तो भी ट्रू हो जाएगा। इसीलिए मुझे अपोजिट साइन देना पड़ेगा, तो फॉल्स हो जाएगा। तो यहाँ पे एक ये सिंबल्स हो गया, एक ये सिंबल्स, ये सेटिस्फाइड कर रहा है, तो इसके लिए मेरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम चलते हैं 6ठे नंबर पे। 6 नंबर बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल शुड रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द गिवन एक्सप्रेशन इन ऑर्डर टू मेक k लेस देन इक्वल टू m डेफिनेटली ट्रू। मतलब k लेस देन m क्या होना चाहिए, डेफिनेटली ट्रू होना चाहिए, या फिर हम इसको ये भी बोल सकते हैं m ग्रेटर देन इक्वल टू k इज डेफिनेटली ट्रू। यानी m से मुझे k तक जाना है, m से मुझे कहाँ तक जाना है, k तक जाना है। तो अब यहाँ पे m से k तक जाना, और कंडीशन क्या होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए। तो m मेरा यहाँ पे है और जाना कहाँ तक, मुझे k तक जाना है, k तक जाना है। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन मार्क है, सेकेंड भी क्वेश्चन मार्क है, और थर्ड क्या है, इक्वल टू। अब यहाँ पे क्या है कि ग्रेटर लेस देन इक्वल टू हर जगह, यानी m से जब हम k तक जाएंगे तो लेस देन इक्वल टू। तो यहाँ पे हम या तो इक्वल टू इस टाइप से भर सकते हैं, या लेस देन इक्वल टू भर सकते हैं, ये भी सेटिस्फाइड करेगा, या फिर हम यहाँ पे लेस देन इक्वल टू भरेंगे या फिर इक्वल टू भरेंगे। ये दोनों जगह ये सिंबल्स तो आ ही नहीं सकता है, ये तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि एक भी जगह अगर लेस देन का सिंबल्स हो गया तो कॉमन यही हो जाता है। इसलिए मेरा सिंबल्स या फिर ये होगा या फिर ये होगा। अब कंडीशन कैसे चेक करेंगे, कि अब ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन में क्या है, लेस देन इक्वल टू ये भी है यहाँ पे, और मेरा फर्स्ट है इक्वल टू लेस देन, लेस देन इक्वल टू। तो इस दोनों में इक्वल टू फर्स्ट में तो है नहीं, इक्वल टू फर्स्ट में तो है नहीं,
सेकंड में लेस देन इक्वल टू और इक्वल टू है, तो लेस देन इक्वल टू है, तो बी ऑप्शन ट्रू हो गया। अब चलते हैं छठे नंबर के बाद। अगर आप हमारा लास्ट वीडियो, अगर हम आपको अगर वीडियो हमारा पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर कोई सुझाव हो तो कमेंट के माध्यम से जरूर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग मैथ एंड स्टडी। थैंक यू।